जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिल जाए तो कितना मजा है ना? तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, डू यू नो। हेलो अंकित, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। तो जो सवाल पूछे गए हैं एक बार उनके जवाब जान लें आप, ठीक है? तो पहला सवाल ये है, जो बहुत सारे लोगों का सवाल था। को वर्किंग के बारे में हमने जान लिया था पहले अपने पुराने एपिसोड्स में, लेकिन ये को लिविंग क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो को लिविंग अगेन इज नथिंग बट कोलैबोरेटिव लिविंग। हम लोगों को रेंटेड अपार्टमेंट्स पता है, हम लोगों को हॉस्टल्स पता हैं, लेकिन इन सबके साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं। को लिविंग एक ऐसा स्पेस है जहां पर स्टूडेंट हाउसिंग हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे सिंगल्स हो, चाहे कपल्स हो, सबके लिए एक फ्लेक्सिबल और ओपन एनवायरनमेंट है जहां पर आपको ना सिर्फ एक बहुत ही बेटर फर्निश्ड रेजिडेंसेस मिलते हैं टू लिव, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है। यू कैन हैव अ 1 बेडरूम रूम, यू कैन हैव 2 बेडरूम रूम, यू कैन हैव अपार्टमेंट्स। और जो चैलेंजेस आते हैं सोसाइटीज के साथ, जहां पर आप देखेंगे बैचलर्स को रूम्स नहीं मिलते, अपार्टमेंट्स नहीं मिलते, मुझे भी नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और अगेन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं इन्वेस्टिंग इन द को लिविंग स्पेस, तो अगेन रेंटल्स आर मच बेटर देन द नॉर्मल रेजिडेंशियल। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जानना चाहूँगी। हिडन चार्जेस, बिल्डर्स बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाते हैं। आपको भी हंसी आ गई ना? मतलब एक्चुअली ये हिडन चार्जेस जो है ना, वो मेरे तो समझ के बाहर है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक तो बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है? मतलब ये बात तो सच है कि वो घर मिल रहा होता है उसके बदले में, लेकिन जब बहुत सारे पैसे एक साथ जा रहे होते हैं ना, दिल में बहुत दर्द होता है, ठीक है? लेकिन उस दर्द को ना और बढ़ावा मिल जाता है जब उसमें से हिडन चार्जेस जो है वो और ऐड ऑन हो जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए और ये हिडन चार्जेस होते क्या है बेसिकली? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कई जगह जब आप इंडस्ट्रीज बड़ी होती है तो मैल प्रैक्टिसेस साथ आती हैं। आज की डेट में तो खैर पोस्ट रेरा एवरीथिंग हैज गॉन सो ट्रांसपेरेंट कि आप रेरा के पोर्टल पे जाइए, एवरी स्टेट हैज देयर ओन रेरा पोर्टल, और वहां जाके आपको डेवलपर की दी हुई प्राइस लिस्ट क्लियरली मिलेगी। तो रिगार्डलेस कि वो मार्केटिंग मटेरियल आपको क्या दे रहे हैं, आपको एक बार रेरा की वेबसाइट पर जरूर जाना चाहिए टू चेकआउट की क्या यूनिट्स हैं, क्या लेआउट्स हैं, क्या प्राइसिंग है। हिडन चार्जेस में बेसिकली क्या होता था, पोजेशन चार्जेस के नाम पर या एडिशनल चार्जेस के नाम पर आपसे पोजेशन के टाइम पर अलग चार्जेस मांग लेते थे। लेकिन आज किसी भी ब्रोशर को, जो भी ब्रोशर आपको शुरू में दिखाया जा रहा है, अगर उसके ऊपर आपको एक प्राइस दी हुई है 5000 रुपीज स्क्वायर फीट, और उसके बाद में अगर डेवलपर आपसे 1500 रुपीज लेता है तो वो अलाउड ही नहीं है। यू कैन गो आउट टू रेरा एंड यू कैन कंटेस्ट इन द कोर्ट, और वो डेवलपर को आपसे वो चार्ज नहीं ले पाएगा। क्या बात, काफी बेहतर हो चुका है। पहले कार पार्किंग के नाम पर आपसे चार्जेस लिए जाते थे, डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते थे। आज आपको चार्जेस लिए जा सकते हैं सिर्फ राइट टू यूज द कार पार्क, दे कैन नॉट सेल यू द कार पार्क। क्या बात है। तो हिडन चार्जेस के पहले इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि रेरा के वेबसाइट पे जाके आपको सब कुछ चेक करना है, ताकि आपके जो पैसे हैं, जो थोड़े बहुत पैसे हैं, वो बच जाएं एटलीस्ट, है ना? राइट। तो चलिए, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि लीगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब खास तौर से हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होते हैं, तो उसमें कुछ लीगैलिटीज होती हैं। तो उसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं? मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि टैक्स कैसे बचा सकते हैं, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहला हो गया लीगैलिटी, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे। राइट। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी ऑफ फंड्स, आपका हार्ड एंड मनी है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। हम समझ लेते हैं कि रॉ मटेरियल क्या है रियल एस्टेट का। रॉ मटेरियल इज लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आपकी जो लैंड है वो टाइटल उसका बहुत क्लियर होना चाहिए, डिस्प्यूट फ्री होनी चाहिए और पेड अप लैंड होनी चाहिए। आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको टाइटल डीड मिलेगी किसी भी लैंड की, और वहां पर उसकी लैंड के रजिस्ट्री पेपर्स अवेलेबल होंगे जो आपको ट्रांसपेरेंटली दिख जाएंगे कि कितने करोड़ की लैंड है, क्या लैंड है, क्या इस लैंड पे कोई मॉर्गेज लिया गया है, नहीं लिया गया। क्योंकि एक बार लैंड परचेज्ड है 100%, पर उसके ऊपर मॉर्गेज भी आता है। सेकेंडली, कंस्ट्रक्शन के साथ में प्रोजेक्ट की लीगैलिटीज को ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया। क्या जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं उसका मैप सैंक्शन है, अगेन आपको रेरा के पोर्टल में मिलेगा। क्या उसके सारी जो डिजायर्ड एनओसीज हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से हाइट एनओसी है, चाहे वो फायर एनओसी है, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, चाहे वो कंसेंट टू एस्टैब्लिश है, ये सारी की फीचर्स जो हैं ये रेरा की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। और क्या उस प्रोजेक्ट के पास या उस डेवलपर के पास कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स अवेलेबल हैं। जहाँ तक आपने टैक्सेशन का बात करा, आई थिंक इंडिया में अर्ली एज होम बाइंग शुड बी प्रमोटेड। द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज बाय अ होम, बिकॉज यू सेव गुड ऑन टैक्सेस। होम लोन के ऊपर आप ईएमआई पे करेंगे उस पर आपको टैक्स की रिबेट मिलेगी, जो भी आप एक्सपेंसेस होम लोन पे करेंगे उस पर आपको टैक्स की रिबेट मिलेगी। होम लोन इज नथिंग बट प्राइस एट 7 to 8% पर एनम, जो इन्फ्लेशन को इक्वली मैच करता है। तो वो आपका इन्फ्लेशन से चलता रहेगा, हर साल आपकी 8% तो तनख्वाह बढ़ती ही होगी, आई एम श्योर। सिर्फ उतना ही पैसा आपको लगाना है होम लोन में, और बाकी प्राइस एप्रिसिएशन इज अबाउट 8 to 12%। तो वो आपको असेट बिल्डिंग साथ साथ सिखाएगा। और जो एक्सपेंसेस हमारा यंगस्टर्स कर लेते हैं राइट लेफ्ट वर्क लाइफ हार्मनी के नाम पर, वेकेशंस एंड क्लबिंग, वो बंद हो जाएगी। दोनों चीज़ों का फायदा है। तो आई थिंक दिस इज गुड, और काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर आप 50 लाख रुपीज़ से कम की बार इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको काफ़ी सारी सब्सिडीज भी मिलती है, बिल्कुल जो अगेन आपके लिए बेनिफिशियल हैं, वेयर योर इंटरेस्ट रेट्स आर रियली लो और आपके लिए अप्रिसिएशन इज इक्विवेलेंट टू द मार्केट। क्या तो डबल बेनिफिट आपको होता है, विन विन सिनेरियो फॉर बोथ। चलिए, थैंक यू सो मच अंकित, आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, तो अब आप पैसे बचा सकते हैं।